दोस्तों, जिंदगी कभी-कभी एक ही पल में सब कुछ बदल देती है और मोहब्बत, नफरत, दर्द और पछतावे की लकीरें एक साथ खिंच जाती हैं। आज की ये कहानी ऐसी ही एक मोहब्बत की है, जहां एक गलती पूरी जिंदगी का इम्तिहान बन जाती है। तो दिल थाम कर सुनिए आयरा और कामयार की वो दास्तान जिसका हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आयरा जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलती है, अभी वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही फारिया के भेजे हुए गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। आयरा घबराकर इधर उधर देखती है, लेकिन तभी वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। आयरा की दोस्त जो उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होती है, वो ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो चीखते हुए उस गाड़ी के पीछे दौड़ती है, लेकिन गुंडे तेज रफ्तार में गाड़ी भगाकर उसे वहीं छोड़ जाते हैं। डरी सहमी आयरा की दोस्त कांपते हाथों से कामयार को कॉल करती है, लेकिन कामयार किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता और उसे झिड़क देता है। मजबूर होकर आयरा की दोस्त रोते बिलखते सीधे अरमान साहब के घर पहुंचती है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। ये सुनते ही इरफान साहब के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। घर में मातम सा छा जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। इधर जब कामयार घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आयरा अभी तक घर क्यों नहीं आई। कामयार फौरन अस्पताल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि आयरा तो कब की अस्पताल से जा चुकी है। घबराया हुआ कामयार सीधा इरफान साहब के घर पहुंचता है। जैसे ही इरफान साहब उसे देखते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आग बबूला होकर कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी आयरा की दोस्त पूरी बात बता देती है कि किस तरह आयरा को कुछ लोग गाड़ी में डालकर किडनैप करके ले गए थे। वो गाड़ी का नंबर भी बता देती है। कामयार अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस गाड़ी का पता लगवाता है। कुछ ही देर में उसे आयरा की लोकेशन भी मिल जाती है। वो बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधे उस जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो शेर की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ता है। एक एक करके सबको ढेर कर देता है और आयरा को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद कामयार आयरा को लेकर सीधे इरफान साहब के घर पहुंचता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर इरफान साहब उसे सीने से लगा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका गुस्सा कामयार पर फूट पड़ता है। वो कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज के बाद तुम्हारा मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत जल्द तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। कामयार टूटे दिल और मायूस चेहरे के साथ वहां से अपने घर लौट आता है। अपने गम को भुलाने के लिए वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। शराब के हर घूंट के साथ उसे आयरा की मोहब्बत की शिद्दत का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने आयरा के साथ कितना गलत किया है, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इधर इरफान साहब आयरा